अब चाहे आप सोए उसके बाद ध्यान लगाने के नाम पर, या आप कुछ भी करें, कुछ भी हो, आगे आगे कुछ भी हो, लेकिन जब भी स्थिरता शरीर में लाते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट बैठने के बाद, आधे घंटे बैठने के बाद, 1 घंटे बैठने के बाद आप पे कहीं ना कहीं दर्द आ जाता है। तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में, आपके अस्तित्व में, आपका जो ये फिजिकल बॉडी है उसकी अलाइनमेंट आपकी एनर्जी बॉडी के साथ नहीं है। नमस्ते, जय शिवाय। कई लोगों का प्रश्न होता है कि ध्यान लगाने बैठते हैं और शरीर में दर्द आ जाता है, गर्दन में दर्द हो जाता है, या कंधों में दर्द हो जाता है, या कहीं और दर्द हो जाता है। ठीक है, शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है, ध्यान लगाने बैठते हैं। प्रश्न ये है, फिर ये प्रश्न गलत है, क्योंकि ध्यान जिनका लग ही जाता है, इसका मतलब है कि उनके पूरे अस्तित्व में एक रूपता आ चुकी है, एक पूरा अस्तित्व का एकीकरण हो चुका होता है। तो वो किसका हो चुका होता है? जिनके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये 6 चीजों पे ये सब चीजों पे जो परफेक्शन कर चुके होते हैं, जिन्होंने ये सब चीजें सिद्ध कर ली होती हैं। मजाक, मामूली बात नहीं है ये, मजाक की बात नहीं है ये। तो जो लोग इतनी सारी चीजें जब सिद्ध कर लेते हैं, पहली बात तो ध्यान में वो ही जा सकते हैं। तो ये प्रश्न गलत है कि ध्यान लगाने बैठते हैं और यहां दर्द हो जाता है, वहां दर्द हो जाता है। प्रश्न क्या होना चाहिए, सही बात क्या है कि हम सुबह कुछ भी योगासन क्रिया या कुछ भी करने बैठते हैं और अगर एक स्थिर बैठने की कोशिश करते हैं तो दर्द हो जाता है। ध्यान तक जाइए ही मत, ये प्रश्न ध्यान का है ही नहीं। ठीक है, ध्यान तक आप पहुंचे ही नहीं, और अगर शरीर में यहां वहां दर्द हो रहा है तो ध्यान में पहुंचेंगे भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के शरीर में, कंधे में, हाथ में, गर्दन में कहीं कहीं दर्द हो रहा और उससे कहो तुम ध्यान लगा लो? अरे उसका ध्यान उस वक्त और चेतना उसके शरीर में होनी चाहिए जब उसे दर्द हो रहा है, तो वहीं हो रही है, वहीं आ रही है बार बार लौट के। तो ये प्रश्न नहीं है कि ध्यान लगाते वक्त ऐसा हो जाता है, ध्यान लगाते वक्त नहीं होता। ये बोलिए कि स्थिर अगर आप बैठ जाएं, स्टिल बैठ जाएं, बिल्कुल, जहां आप अपने दिमाग को भी स्थिर कर लें, है ना, पूरी स्टिलनेस आ जाए और शरीर में भी पूरी स्टिलनेस के साथ बैठ जाएं, तो आपको यहां वहां दर्द हो जाता है। अब चाहे आप सोए उसके बाद ध्यान लगाने के नाम पर, या आप कुछ भी करें, कुछ भी हो, आगे आगे कुछ भी हो, लेकिन जब भी स्थिरता शरीर में लाते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट बैठने के बाद, आधे घंटे बैठने के बाद, 1 घंटे बैठने के बाद आप पे कहीं ना कहीं दर्द आ जाता है। तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में, आपके अस्तित्व में, आपका जो ये फिजिकल बॉडी है उसकी अलाइनमेंट आपकी एनर्जी बॉडी के साथ नहीं है। प्राणमय कोश में और अन्नमय कोश में अलाइनमेंट नहीं है। अगर ये अलाइनमेंट मिस हो जाएगी तो ऐसे ही चीजें, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। फिर चाहे ध्यान लगाने के लिए आप स्थिर बैठे, या कई बार कुछ लोग पढ़ने के लिए भी स्थिर बैठते हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, कोई किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए भी जब स्थिर बैठ जाते हैं तब भी दर्द आ जाता है। हाँ, योगा क्रिया करते वक्त या कुछ करते वक्त वो ज्यादा पता क्यों चलता है, क्योंकि पढ़ाई करते वक्त फिर भी थोड़ा सा दिमाग ध्यान में था, उसमें पढ़ाई में था, किताब में था, अपने सब्जेक्ट में था, तो हिल रहे थे, थोड़ा बहुत डुल ले रहे थे, अपना पोज चेंज कर ले रहे थे। लेकिन अभी तो किसी ने ध्यान में बता दिया कि देखो योगा क्रिया वगैरह करोगे तो सीधे बैठे रहो, पोज चेंज मत करना अपना। तो ऐसा नहीं होता, पोज तब भी चेंज कर सकते हैं आप थोड़ी थोड़ी देर में। इट्स जस्ट दैट कि आपकी चेतना वापस लौट के देह में नहीं आनी चाहिए। अगर वो ध्यान में है तो ध्यान में रहेगी वो चेतना का जो प्राण शक्ति के ऊपर चढ़ के चेतना सवारी करके चित्त के पार चली जाती है या चित्त में चली जाती है,
है ना, या विज्ञानमय कोश में चली जाती है या आनंदमय कोश में चली जाती है, किसका कितना गहरा ध्यान है उसकी बेसिस पे बोल रहे हैं हम कि चेतना कहाँ चली जाती है। तो चेतना कहीं ना कहीं चली जाएगी, जिसका जब बहुत ज्यादा गहरा ध्यान है तो आनंदमय कोश तक चली जाएगी चेतना, और अगर किसी का थोड़ा बहुत गहरा ध्यान है तो विज्ञानमय कोश तक चली जाएगी, और थोड़ा कम ध्यान है तो चित्त में चली जाएगी, और चित्त का अधिकार हो जाएगा, चिदाकाश की सिद्धि हो जाएगी। और थोड़ी कम जाएगी तो दिमाग को रोकते रहेंगे, लगातार विचार आते रहेंगे, विचारों से लड़ते रहेंगे, नहीं तो भावनाएं आती रहेंगी, उनसे लड़ते रहेंगे ना, ये कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, उससे लड़ते रहेंगे। तो किसका कितना गहरा ध्यान या समाधि है, उससे ये पता चलता है कि उसके प्राणमय कोश का उसके अन्नमय कोश के साथ कितना अलाइनमेंट है। जितने लोगों ने जिम किया है उनका ये अलाइनमेंट खराब हो जाता है, उनकी अन्नमय कोश का प्राणमय कोश के साथ अलाइनमेंट खराब हो जाता है। तो वापस कैसे लाएंगे? प्राणायाम करके। पंच प्राणायाम करिए रोज, रोज सुबह उठिए, सिर्फ आधा घंटा 5-5 मिनट, जो 5 प्राणायाम होते हैं हमारे, भास्त्रिका से शुरुआत कीजिए, 5 मिनट भास्त्रिका करिए, उसके बाद वो क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम कर लीजिए 5 मिनट, उसके बाद कपालभाति कर लीजिए, उसके बाद भ्रामरी कर लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद उद्गीत कर लीजिए, ना ओम का जाप कर लीजिए, और 5-5 मिनट हो गए ये सारे, 25 मिनट, 5 मिनट शांति से बैठ जाइए, आधे घंटे में उठ जाइए, खत्म, बात हो गई। उतनी ही साधना करनी है, ठीक है। तो और जो शरीर में कहाँ दर्द हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि उस जगह में स्थिरता से अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब उस बॉडी पार्ट का या किसी चीज का अलाइनमेंट थोड़ा सा मिसिंग है, तो उसको ठीक करिए। कोई आसन पूछिए किसी से, है ना, कहाँ दर्द है, किस तरह से दर्द हो जाता है, तो वहां का उस तरह की योगा क्रियाएं करने से योगासन वगैरह करने से ठीक हो जाता है। अभी इंस्टेंट ठीक नहीं हो जाएगा कुछ भी, ठीक है, आपके अस्तित्व में कोई भी चीज अलाइनमेंट आने में, कुछ चीजें करने में इतना इंस्टेंटली ठीक नहीं होगा कुछ भी। तो ध्यान रखिए क्या किस तरह के विचार मेरे दिमाग में चलते हैं। बीमारियां शुरू तो मनोमय कोश से होती है ना, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कहाँ पे क्यों दर्द किस लिए आता है, किस कोशा में, किस बॉडी पार्ट में वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने इस तरह की चीजें सोची या उस तरह की चीजें सोची मैंने, तो मेरे प्राणमय कोश में कहाँ ब्लॉकेज बनेगा, और फिर मेरे फिजिकल बॉडी में कहाँ ब्लॉकेज बनेगा। तो ऐसे करके सब चीजें ध्यान में रखिए। आपको अपने पूरे अस्तित्व का ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं सिर्फ देह का ध्यान रख रहे हैं या सिर्फ एक ही किसी कोशा का ध्यान रख रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो सब जगह का ध्यान रखेंगे। आज अपने खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, पानी इनफ पीते रहेंगे, सब चीजें करते रहेंगे, तो ठीक ठाक बॉडी की अलाइनमेंट रहती है ना। नहीं, कहीं नहीं दर्द आता, बल्कि जो देह का भाव है वही चला जाता है। देह है यही पता चलना बंद हो जाता है गहरे ध्यान में। तो देह में कौन सा दर्द हो रहा है या कौन सी जगह नम हो चुकी है वो भी पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। देह में जो एक भार होता है कि हाथ में एक वेट है, एक वजन है ना आपके पास, वो पूरी फीलिंग भी चली जाती है, पता ही नहीं चलता कोई भार है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि चेतना ध्यान करते वक्त कहाँ स्थित की थी आपने। तो जितने भी लोगों के दर्द हो रहा है बैठने से, करने से, स्थिर बैठने से कभी भी दर्द हो जाता है या कुछ हो जाता है कहीं पर भी, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपना खाना पीना चेक करिए, अपना रूटीन चेक करिए, आचार और विचार, सब बातों का ध्यान रखिए, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और कोई ज्यादा है तो किसी भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से जाके, डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। क्या पता कोई चीज किडनी में या कहीं कुछ खराब हो, या कोई मसल्स में कोई इंजरी आ गई हो, या कोई और चीज शरीर में बैलेंस वात पित्त कफ का बिगड़ गया हो किसी तरीके से, तो ठीक हो जाएगा। कर लीजिए आप उतना, ठीक है। तो फिर देखिए कि कितना देर तक स्थिर बैठ के पढ़ने से या कुछ भी करने से, एक सिंगल पोज में कितनी देर बैठ सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, उतना ही बैठना होता है। ध्यानी जब बहुत सीरियस योगी हो जाते हैं और ध्यानी हो जाते हैं, फिर उनका ध्यान इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो बैठे कितनी देर है या कैसे बैठे हैं या क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो खाना बना रहे हो, देह से खाना बना रहे हो, लेकिन
वो ध्यान उनका टूटता नहीं है, हटता नहीं है ध्यान। चेतना जहां टिका रखी होगी उन्होंने, विज्ञानमय कोश में या आनंदमय कोश में, वो चेतना वहां से वापस लौट के शरीर में या मनोमय कोश के में काम करने में, रूटीन काम करने में वापस नहीं आती कभी भी। किसी भी मंडेन काम को करने में एक टाइम के बाद चेतना टिकाना सीख जाते हैं किसी एक बिंदु पे, तो वो चेतना वापस से देह में या मनोमय कोश में, विचार में, या आपकी लाइफ की यूजुअल एक्टिविटीज में, मंडेन एक्टिविटीज में वापस नहीं आती। तो ध्यान नहीं टूटता कभी भी। तो ध्यान इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप स्थिर कितनी देर बैठे थे, एक ही पोज में कितनी देर बैठे थे। हाँ, शुरू शुरू में ऐसा करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि आपको स्थिर बैठना नहीं आता, क्योंकि आपको स्टिलनेस, आपकी चेतना इतनी ज्यादा देहग्रस्त है कि अगर आप साइकिल चला रहे होंगे या कोई झाड़ू लगा रहे होंगे या खाना बना रहे होंगे, कोई भी मंडेन एक्टिविटी लाइफ की कर रहे होंगे, तो आपका दिमाग उस एक्टिविटी में घुस जाएगा। हाँ, कई बार तो घुसाना पड़ता है, अगर ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई जरूरी काम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, या घर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया, तो चेतना वही रखनी चाहिए, नहीं तो चोट लग जाएगी, है ना, या काम बिगड़ जाएगा, तो तब तो रखना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जितने भी हम लाइफ को जीने की अपनी ऐसे ही रोज रोज की, रोजमर्रा की यूजुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसमें चेतना को बिल्कुल से वहां रखने की जरूरत नहीं होती अलग से, क्योंकि चेतना सब कुछ समाहित कर लेती है अपने अंदर। आप जो भी मेंटल एक्टिविटी, अपनी यूजुअल मंडेन एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, और चेतना आपने जहां टिका रखी है, मेन काम वहां चल रहा है, बाकी सारे साइड जॉब्स भी होते रहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए बोला जाता है कि उनके 10 हाथ हैं कि 9 हाथ हैं, जो कि कुछ भी, कितने सारे काम एक साथ कर लेते हैं और बहुत ध्यान से कर लेते हैं, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अध्यात्म के मार्ग पर भी चल लेते हैं, क्योंकि उनकी चेतना देहग्रस्त नहीं है, प्राणमय कोश ग्रस्त नहीं है, मनोमय कोश ग्रस्त नहीं है। और आप अपनी सारी एक्टिविटीज सिर्फ इन्हीं 3 चीजों से कर सकते हो। विज्ञानमय कोश से तो आप कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, तो चेतना को वहां टिका के रखा जा सकता था। आनंदमय कोश से कोई एक्टिविटी नहीं करते, चेतना को वहां भी टिका के रखा जा सकता था। चेतना को चित्त में भी रखा जा सकता था। चित्त से डायरेक्टली कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, इनडायरेक्टली हो रही होती है। ठीक है, तो देखिए आप में कहा क्या गड़बड़ है, आपके स्वास्थ्य में क्या खराबी है, शरीर में क्या खराबी है, और थोड़ा एक बार अलाइनमेंट करने के लिए अपनी प्राणमय कोश का अपनी इससे अन्नमय कोश से अलाइनमेंट करने के लिए, सत्व बढ़ाने के लिए, प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ दिन, थोड़े दिन प्रत्याहार रखिए और योगा क्रियाएं कर लीजिए, आसन कर लीजिए, कोई भी प्राणायाम कर लीजिए, उससे वो ठीक हो जाता है, फिर नहीं होता। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय। Oh